हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौड़ा। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वीबीटी की जो थ्योरी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही उसके बारे में हमने देखा कि उसमें किस तरह से हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। दो तरह के हाइब्रिडेशन हमने देखे थे, D2sp3 और sp3D2। तो जो D2sp3 हाइब्रिडेशन आपका जो होता है वो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन होता है। इनर ऑर्बिटल मतलब उसमें यूज होते हैं, और आपका sp3d2 जो होता है उसमें आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन यूज होता है। तो इस तरह से हमने दोनों ही हाइब्रिडेशन को देखा था और उसमें एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था। तो जो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिसमें कि दोनों मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन से दोनों तरह के मतलब इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स आपके बन सकते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट जो अपना है पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स। पोजीशन अगर देखें अपन इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स। Eg ऑर्बिटल्स बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जैसे अपने पास D0 है, D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे हम D0 से तो मैंने आपको बताया था D0, D1, D2 और D3। ये चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिसमें आपका हमेशा क्या होगा, D2sp3। D2sp3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। बाद में हमारा आया था बच्चों sp3d2। कौन सा आया था, sp3d2। इसमें हमने बाकी जो इसके अलावा इसके आगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे उसके बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो अपने पास है बच्चों वो है आपका इसमें सबसे में। तो बच्चों आज की क्लास में हम इसकी जो हायर कॉन्फ़िगरेशन है जैसे D4, D5, D6 और D7, इनके लिए आपका जो मतलब कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप लिखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका आएगा D4, D5, D6 और D7। अगर आपके ये कॉन्फ़िगरेशन लेते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात करूं, और दूसरा अपना ले लेते हैं हम यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसमें जो आपके D4, D5 और D6, D7 ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे इनर और आउटर में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे D5, D6 और D7। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपके क्या होंगे, पहले तो 3D ऑर्बिट आएंगे इस तरह से आपके 1 2, सॉरी इसमें अपन डी का ही देख रहे हैं। तो डी में आपके दो तरह से डिवाइड हो जाएंगे, पहले तो T2g होंगे, उसके बाद आपके Eg कक्षक होंगे। यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएंगे, T2g एंड Eg, T2g एंड Eg। Similarly for D7 and also for the outer orbital complexes for D4, T2g and Ag. You all know about the T2g. There are 3 subshells and for Ag 2 subshells. For D4 configuration 1 2 3 and for inner orbital complex यहाँ पे जो आपका Eg है वो क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा और एक आपका इसमें पेड हो जाएगा। इसके बाद D5 के देखेंगे बच्चों, तो 1 2 3 और यहाँ पे आपके 1 2 आएंगे, वो क्या हो जाएंगे इसमें इस तरह से पेड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन D6 के लिए देखें बच्चों, D6 के लिए क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे जो आपके दो इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे एक तो इसमें आएगा और इससे जो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आपके T2g में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं T2g एंड Eg। उसी तरह से आप आउटर मोस्ट में लिख सकते हैं T2g एंड Eg। तो बच्चों D7 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से, और एक जो आपका ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा
वो कहाँ पे जाएगा बच्चों, जैसे हमने एक एक्सट्रैक्शन देखा था Cr3+ क्रोमियम के लिए, और दूसरा हमने Cu के लिए भी हम आगे जब देखेंगे आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, उसमें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो D7 का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, 3D 4s 4p और 4d में चला जाएगा। तो 4d में जाके क्या कर लेगा, वो इस तरह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आपके 4d में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4D ये कौन सा हो जाएगा आपका 4D। और इसके बाद जैसे ये Eg के दो मतलब D2s एंड P3, आपका कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका D2sp3। और आउटर मोस्ट के लिए कौन सा हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए sp3d2। तो मैंने आपको यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, उसमें T2g में जैसे इलेक्ट्रॉन फीलिंग होंगे वो इस तरह से होंगे, और आपका Eg क्या होना चाहिए, वेकेंट होना चाहिए, किसके लिए, D2sp3 हाइब्रिडेशन के लिए। अगर अपन sp3d2 के लिए देखें तो बच्चों इसमें अपने को Eg ऑर्बिटल वेकेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 4s का है वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, मतलब 4s में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी तक तो कंप्लीट फील्ड हो जाएगा, उसके बाद 4s में, उसके बाद P3 और D2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हम D4 के लिए देखें बच्चों, तो इसमें कुछ भी कहीं पे भी पेयरिंग नहीं होगी, आपके चारों इलेक्ट्रॉन एक एक आ जाएंगे सारे कक्षकों में। उसी तरह से D5 में देखें तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली हम देखेंगे D6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और D7 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं आपका sp3d2 एंड D2sp3 के लिए। तो बच्चों जैसे हम बात करें यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आपने देखा होगा जैसे D2sp3 में तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें आपका ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। ये वाला कैसा करेगा, पैरामैग्नेटिक। बट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, आपका डायमैग्नेटिक। एंड ये वाला आपका कैसा करेगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें तो इसमें देखो बच्चों सारे क्या होंगे आपके D4 D5 D6 D7, सारे के सारे क्या करेंगे, आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आउटर ऑर्बिटल अगर किसी कॉम्प्लेक्स में वो मतलब फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किस नेचर का होगा, आपका पैरामैग्नेटिक। एंड इनर ऑर्बिटल से बनेगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, या फिर उसमें पॉसिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक की, बट उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इसके नए टॉपिक के लिए। तो जो हमने यहाँ तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका हाइब्रिडेशन देख लिया, उसकी ज्योमेट्री देख ली, और उसमें किस तरह से जो आपके मतलब इलेक्ट्रॉन फील होंगे ऑर्बिटल में उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट आपका जो आता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो बच्चों सबको पता है क्या होगा, sp3। कौन सा होगा, sp3। और इसी के साथ sp3 में और कौन सी ज्योमेट्री बन सकती है, तो टेट्राहेड्रल बन सकती है। अब स्क्वायर प्लेनर में किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन फील होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3 शो होता है, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आती है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो D8 होगा। D8 होने पे क्या हो सकता है, वो उसमें जो आपका हाइब्रिडेशन आएगा वो स्क्वायर प्लेनर, या सॉरी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा आपका sp3 आ जाएगा, और जो ज्योमेट्री आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, NiNH3 6, और यहाँ पे एक बार ऊपर आप टॉपिक डाल लीजिए, स्क्वायर प्लेनर फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन यूज होगा बच्चों कौन सा होगा, आपका sp3। और इसमें हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, NiNH3 6, और इसके ऊपर आपका चार्ज आएगा 2+ एंड सॉरी दूसरा एग्जांपल आपके पास NiCN4 2+। तो बच्चों इसमें Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्या आ रही है आपकी, +2 आ रही है।
अब Ni का जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है बच्चों समझिएगा यहाँ पे। Ni कौन सा नंबर पे आएगा आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट निकल कॉपर। कोबाल्ट के बाद निकल आता है, मतलब इसमें कौन सा एटॉमिक नंबर होगा आपका 28 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d8 और 4s2 हो जाएगा। 4s2 हो जाएगा बच्चों। तो इसमें से जैसे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसके 4s में से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि जो 4s है वो आपका आउटरमोस्ट शेल है। आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिसकी वजह से Ni2+ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा आपका क्या हो जाएगा 3d8 और 4s0। 4s0 बन जाएगा। इस तरह से जैसे हम इस ये आपका पास क्या है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+ किसकी, निकल की, उसमें 3d8 4s0 है। तो बच्चों यहाँ पे जो NiNH3 होल 6 2+ जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम हाइब्रिडेशन चेक करें तो किस तरह से होगा, और NiCN4 होल 4 2+ इसमें हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें इसके आगे आपको जो इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक्सोलेशन स्टेट में, और साथ ही इसमें NiNH3 होल 6 और NiCN4 उसके साथ जो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो बना के बताता हूँ। तो बच्चों Ni के लिए क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ग्राउंड स्टेट फर्स्टली अपन लिखेंगे D 1 2 3 4 5, देन लिखेंगे हम 4s और 4p। यहाँ तक सबको पता बच्चों किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होंगे। 4s और 4p आपके क्या रहेंगे, सॉरी 4s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे बट 4p में एम्प्टी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जब मैं Ni2+ की बात करूँ, Ni2+ मीन्स यहाँ से जो 4s ये आपका कौन सा है 3d 4s और ये आपका 4p, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 4s आपका क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, और साथ ही आपका p भी क्या रहेगा एम्प्टी रहेगा। तो इस तरह से आपका Ni का और Ni2+ का जो ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अब मैं बात करूँ बच्चों NiCH सॉरी क्या हो जाएगा आपका NiNH3 होल 6 और ऊपर क्या है आपका +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इसकी +2 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो लिगेंड भरे जाएंगे वो किस तरह से भरे जाएंगे समझिए बच्चों। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं इस तरह से इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे, और आपके 4s में 2 जो खाली है उसमें क्या चले जाएंगे आपके लिगेंड चले जाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से आपका क्या हो जाएगा लिगेंड आ जाएंगे। तो NiNH3 होल 6 के लिए, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, एक बच्चों में यहाँ पे एक चीज लिखना रहेगी कि मेरे से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडेशन होगा sp3 के साथ साथ dsp2 भी होगा। जैसे अपना NiCN4 में क्या हाइब्रिडेशन होगा आपका dsp2 होगा, इससे भी आपकी कौन सी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर होगी। और आपकी sp3 से जब बात करेंगे बच्चों तो ये टेट्राहेड्रन हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा चेंज करना आपको, इसमें टेट्राहेड्रन हो जाएगी, तो इसको आप यहाँ पे हटा दीजिएगा sp3 को। dsp2 से आपकी कौन सी ज्योमेट्री होगी बच्चों आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी, तो यहाँ पे dsp2 आपको शो कर सकते हैं। तो जब मैं NiNH3 होल 6 +2 की बात करूं तो इसमें जो 3d है वो तो इस तरह से फिल रहेगा, और जो आपका NH3 है वो एक तरह से अपन मान सकते हैं कि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, जिससे ये क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इसमें 4s मतलब एक s p3 और d2 इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों किसका NiNH3 होल 6 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन है, जिससे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और हम बात करें NiCN4 होल NiCN4 2+ की, तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले अपने को क्या बनाना है डी ऑर्बिटल में 1 2 3, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, सिमिलरली इसमें भी 2 हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं एक एक उसमें क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, और एक आपका जो डी ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे CN एक तरह से यहाँ पे किससे लिगेंड की तरह बिहेव करेगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट आपका जो 4p है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बच्चों एक इसमें चला गया, दो इसमें चले गया, अब दो बचे, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन DsP2। क्या हो जाएगा DsP2। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये आपका 3D 4s और 4p। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडेशन है वो बच्चों क्या हो जाएगा NiCN4 2+ हो जाएगा। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स की बात करें बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा बच्चों क्या होता है आपका, एक तो sp3d2 और d2sp3, दो तरह के हमने क्या पढ़े थे, हाइब्रिडेशन पढ़े, दोनों के एग्जांपल लिए। साथ ही हमने अब यहाँ पे जो नया आपका टॉपिक लिया है वो है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में मतलब एक मतलब जो आपका हाइब्रिडेशन चलेगा वो है DsP2, और इसी का सिमिलर जो चलेगा sp3 वो किसके लिए चलेगा, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री के लिए चलेगा। दोनों में सेम है, बट उसमें एक इनर ऑर्बिटल है और एक आउटर ऑर्बिटल है। तो स्क्वायर प्लैनर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फिल होगा। तो हमने दो एग्जांपल लिए, NH3 NiNH3 होल 6 2+ और NiCN4 2+, दोनों सिमिलर हैं। Ni में उसकी दोनों में क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और NH3 में कितने लिगेंड, जो NH3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसमें 6 लिगेंड आ रहे हैं, और साथ ही आपका CN के साथ कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो इसमें हम जब ज्योमेट्री की बात करें तो CN क्या होता है आपका एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करता है, और NH3 क्या करता है CN से थोड़ा मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वो वीक लिगेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, और जो CN है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी ज्योमेट्री देखी, नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे आप इसको देख के बता सकते हो जो NiNH3 होल 6 2+ है ये किस बिहेवियर का होगा, पैरामैग्नेटिक, और आपका जो NiCN4 CN होल 4 2+ ये कौन से कैरेक्टर का होगा, आपका डायमैग्नेटिक होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके साथ कुछ थ्योरी है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। आई होप बच्चों स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसमें DsP2 हाइब्रिडेशन आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो ज्योमेट्री कैसे होगी आपकी, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होगी। अब अपन देखते हैं इसमें जो इसकी कुछ थ्योरी है उसके बारे में लिखेंगे। बच्चों इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने कॉम्प्लेक्सेस के साथ, उतना आपको समझ में आएगा किस तरह से इसमें हाइब्रिडेशन होता है और किस तरह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जितने कॉम्प्लेक्स आप सोल्व करोगे उनके ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो समझोगे, तभी इसमें आपको समझ में आएगा। तो मैक्सिमम एग्जांपल आपको बुक से अटेंड करने हैं, मैंने आपको किस तरह से अटेंड करते हैं समझा दिया है। नेक्स्ट इसमें है, आप लिखिए इसमें पैरामैग्नेटिक और इसकी डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम लिखेंगे। इन NiNH3 इन NiNH3 whole 6 2+ complex there is sp3d2, there is sp3d2 hybridization sp3d2 hybridization and the complex is and the complex is octahedral and the complex is octahedral। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी बच्चों इसकी, octahedral it is paramagnetic, due to the presence of the unpaired electron, presence of two unpaired electron unpaired electron क्या हो जाएगा बच्चों, NiNH3 की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा आपका, कौन सा होगा sp3d2, जिससे इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। एंड इसका जो नेचर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। तो NiNH3 होल 6 के बारे में हम लिख सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने ये एग्जांपल क्यों लिया बच्चों, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है। और हम जो नया एग्जांपल ले रहे हैं आपका NiCN
होल फॉर 2+, उसमें भी जो आपकी एनआई की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो इससे वजह सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद भी इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट है। NiNH3 होल 6 की ऑक्टाहेड्रल एंड NiCN होल 4 की आपकी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो स्क्वायर प्लेनर के बारे में देखिए अब नेक्स्ट। एंड फॉर मेटल सॉरी nickel cyanide and for nickel cyanide for nickel cyanide कौन सा हो जाएगा आपका NiCN होल 4। यहाँ पे लिख लीजिए इसको भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, NiCN होल 4 +2 is a square planar complex, is a square planar complex, square planar complex with all the electrons, with all the electrons, with all the electrons paired and thus sorry this is and this is and this is डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा आपका, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। आई होप बच्चों आपको दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के बारे में समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। एंड इसका एक और एग्जांपल हम लिखेंगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसमें आपका D8 के लिए हमने पढ़ा कौन सा आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, तो हम D9 की बात करें तो D9 में कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो D9 के लिए बच्चों समझिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, पहले एक एग्जाम्पल दिया था, एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं। फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन, आगे लिखिए एक बार, फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन, D9 कॉन्फ़िगरेशन D9 configuration for D9 configuration do not have vacant EG orbital, vacant EG orbital। अब बच्चों अगर लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड 4 होंगे और उसमें वैकेंट EG ऑर्बिटल होगा, तो एक का मतलब EG ऑर्बिटल होगा तो भी क्या हो जाएगा आपके पास, DsP2 हो जाएगा। बट इसमें वैकेंट और डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। डी जैसे D9 में देखें तो D9 में किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, समझिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा, अनपेड रहेगा, वो लास्ट में रहेगा। अब इसमें पेयरिंग तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा बच्चों के, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपका ऑर्बिट है उसमें चला जाएगा। 3D के बाद क्या आता है आपका 4s 4p और 4s और 4p, तो इसमें आपका पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही जो आपका डी वैकेंट रहेगा उसमें कौन सा चला जाएगा आपका, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका लिगेंड आ जाएगा, और लिगेंड क्या करेगा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इजीली यहाँ से बाहर निकल सकता है। और निकलने के बाद इसमें जो ये आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि ये यहाँ से इजीली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, उसका बिहेवियर रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हो जाएगा। तो एक बार इसको आप थ्योरी को समझिए, इसके आगे मैं आपको इसको एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा। क्रोमियम का आपके पास एग्जाम्पल रहेगा इसमें, और कॉपर के एग्जाम्पल में हम जब देखेंगे तो वो आपकी ये बीबीटी की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, जिसको आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। configuration do not have vacant EG orbital for DsP2 hybridization but C2 plus forms
बट Cu2+, बच्चों यहाँ पे समझिएगा, Cu2+ फॉर्म्स, Cu2+ में आप कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, D9 होता है, D9, 3D9 और 4s2। तो 4s2 मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Cu2+ में, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा बच्चों, 3D9 बचा। तो 3D9 का जो आपका कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सी ज्योमेट्री शो करता है, तो आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री शो करता है। तो लिखिए Cu2+ फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, square planar complexes, square planar complexes if it is possible, so it is possible, it is possible by, it is possible by promoting, it is possible by promoting 1d electron, 1d इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडेशन हो रहा है वो पॉसिबल नहीं होता है, बट इसमें कुछ रीजंस की वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल होता है, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या होता है इसमें कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होकर आपके हायर लेवल एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका ये Cu2+ का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री शो करेगा। इलेक्ट्रॉन टू सेम हायर लेवल, to सेम नहीं आएगा बच्चों, सम हायर लेवल वाले जो आपके ऑर्बिट होंगे उसमें ये क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, साथ ही में इसके जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसको बना दूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों Cu जब कोई आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरह से होगा समझिएगा। अगर मैं Cu की बात करूं, कॉपर जो आपका होता है, कॉपर की ग्राउंड स्टेट की बात करें अपन, कॉपर इन ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट मीन्स आपकी निम्न अवस्था जिसे आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे आपका डी ऑर्बिट 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 सॉरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसमें, 3D में। एंड 4s में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका जो 4p रहेगा इसमें क्या होगा, वेकेंट रहेगा। तो इस तरह से हम इसको आपका जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको शो कर सकते हैं। अब जब मैं Cu2+ की बात करूँ, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फील होंगे और आपके जो 4 के जो इलेक्ट्रॉन है 4s के वो क्या हो जाएंगे 2+ की वजह से निकल जाएंगे बाहर, और ये एम्प्टी हो जाएगा। साथ ही आपका 4p भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे इसके नीचे आप 4s एंड 4p लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 4s 4p एंड ये क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जब इसमें लिगेंड आएंगे बच्चों, लिगेंड आएंगे तो क्या होगा, इसका जो अपन इसमें कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, Cu2+ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बात करें, ये जो अभी जो नॉर्मल स्टेट है, अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात करेंगे। ये ऑक्सीडेशन की स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल वाले में प्रमोट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों क्या हो जाएगा, प्रमोट होकर आपके 4D में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, 4D में चला जाएगा। फोर डी में चला जाएगा और ये जो बचे आपके उसमें क्या आ जाएगा, आपका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी जा सकता है। तो अब आपके पास डी एस और P2, कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, DsP2। और ये जो आपका इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। बच्चों मैंने इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया था, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और कभी कभी इसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं अगर ये वैकेंट रहेगा तो इसमें अभी वैकेंट रहेगा, क्योंकि लिगेंड अगर 4 आते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, DsP2। स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा।
और साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है। तो इस तरह से आपका Cu2+ के लिए हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीडेटिव स्टेट और ग्राउंड स्टेट मैंने बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप बच्चों आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है, इसको अगर अपन ज्योमेट्री में लिखना चाहें तो भी बना सकते हैं बच्चों। किस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है समझिएगा। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, यहाँ पे आप मेटल लाइन लीजिए और इस तरह से इसकी क्या होती है ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ये ज्योमेट्री होती है इसकी। इस तरह से आप इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं और किताब में आपको और अच्छी ज्योमेट्री समझने को मिलेगी, तो आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं इजीली। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।